दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पोंग में प्रवासी पक्षियों की मौत, वन्य प्राणी विभाग की कार्यप्रणाली पर उठा सवाल। भारी ठंड में सीमेंट की पाइप में सोने को मजबूर, सुध लेने को कोई नहीं आया आगे। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा 60 साल पुराना झूला पुल, सरकार से धरोहर बचाने को उठी मांग। सड़क बनी तालाब, पैदल चलना हुआ मुश्किल, मकानों और घरों में घुस रहा पानी। शालाघाट पहुंची पदयात्रा, किसान कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अब समाचार विस्तार से। पोंग झील किनारे सिद्धाता क्षेत्र में आज सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की अचानक हुई मौत से लोग सकते में हैं। इस पर वन्य प्राणी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहा है। यहाँ धड़ल्ले से प्रवासी पक्षियों का शिकार हो रहा है। पोंग झील किनारे प्रतिबंध के बावजूद की गई खेती प्रवासी पक्षियों के लिए यमदूत बन रही है। फसल की आड़ में दवाई डालकर प्रवासी पक्षियों को मारा जा रहा है। पक्षी प्रेमियों को कहना है कि फसल में दवाई डालकर प्रवासी पक्षियों को मारा गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार प्रवासी पक्षियों की मौत कैसे हुई है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर धनोटू के नजदीक एक ऐसा बेसहारा व्यक्ति कड़ाके की ठंड में सीमेंट की पाइप के भीतर सोने को मजबूर और लाचार है। पिछले कुछ दिनों से इसकी सुध लेने के लिए कोई भी समाज सेवी आगे नहीं आए। आज इस मानवीय दुर्दशा को देखते हुए रहा नहीं गया। जिस खाने को एक जानवर भी सूंघ के चला जाए, वहाँ खाना खुलेआम पड़ा हुआ ये इंसान आज खा रहा है। इस हाईवे से दिन भर लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन किसी भी सम्मानित मर्यादित माननीयों ने इस ओर देखा तक नहीं। पालमपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायत जिया के गांव को जोड़ने वाला लगभग 60 वर्ष पुराना झूला पुल अपने अस्तित्व पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि खार्टी, जुगेहड़ व मनोट में खेतीबाड़ी के लिए शॉर्टकट रास्ता होने के कारण लोग इसी पुल से आते जाते हैं। अमर सिंह, भवानी प्रसाद, लकी, गोपी, शांता, विशाल, श्याम, रणजीत आदि ने सरकार से इस धरोहर को बचाने की मांग की है ताकि कोई अनहोनी न हो। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 3 में लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। हल्की बारिश से सड़क तालाब में तब्दील हो रही है। ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को आए दिन खासा परेशान होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों व बच्चों को झेलनी पड़ रही है। उन्हें सड़क में खड़े पानी से होकर गुजरना आए दिन मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क की दूसरी तरफ दीवार देने से पानी की निकासी बिल्कुल रुक गई है। ऐसे में सड़क का पानी साथ लगते मकान के घर व दुकान में घुस रहा है। लोगों ने नगर परिषद से समस्या को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई है। हिमाचल पंचायती राज संगठन जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की 12 दिन तक चलने वाली पद यात्रा आज शालाघाट पहुंची, जहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने किसान बिलों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के खिलाफ लोगों को पत्रक वितरित किए। उन्होंने कई दिनों से इन बिलों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में भी नारेबाजी की। यात्रा शिमला से रवाना हुई तथा इस यात्रा का अगला पड़ाव आज नमहोल में होगा। संगठन के संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि 12 दिन तक चलने वाली इस पदयात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाएं तथा पत्रक बांटकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पिछले कल से एक यात्रा पर है जो लगभग 12 दिन चलेगी। जैसा कि हमारे बैनर में भी दर्शाया गया है कि किसान बचाओ, पंचायती राज मजबूत बनाओ, ये नारा देकर हम कल यात्रा पर निकले रिज मैदान से। और ये यात्रा 12 दिन में पूर्ण होगी धर्मशाला में। और इस बीच में हमारे जो ये 12 पड़ाव है, इन 12 पड़ाव के बीच हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से ये तीनों काले कानून जो अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार ने लाए हैं, इन तीनों कानूनों की वजह से हमारी कृषि को खतरा है, हमारे किसानों को खतरा है। इसी जागरूकता के साथ हम लोगों के साथ काफिला बनाते हुए धर्मशाला की ओर निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों में हिमाचल प्रदेश की जो हमारी इकोनॉमी है
बागवानी पर आधारित है। यहाँ का सेब, यहाँ का माल्टा, आम, प्लम, लीची वगैरह जो हमारे फ्रूट्स हैं, इसके ऊपर लगभग हमारी 4000 से 5000 करोड़ की आर्थिकी निर्भर करती है। कल को अगर ये कानून लागू होते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे बागवान भाइयों को होने वाला है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है। और इसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब दो किसानों में और कंपनी में कोई अगर डिस्प्यूट पैदा होता है, तो आपको कोर्ट में जाने की इसमें इजाजत नहीं है इस कानून के तहत में। नंबर 3 जो एसेंशियल अकोमोडिटी एक्ट रहता है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं का जो भंडारण है उसकी एक सीमा रहती है, इसलिए ताकि कोई उसका भंडारण करके ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। लेकिन इस कानून के तहत आने वाले समय में जो बड़े घराने हैं, अंबानी और अदानी सरीखे जो बड़े लोग हैं, उनको भंडारण करने की पूरी आजादी रहेगी। यानी कि जब किसान अपना माल मार्केट में बेचने के लिए जाएगा, उस समय वो अपने दरवाजे खोल देंगे, अपने भंडारों के दरवाजे खोल देंगे, ताकि मार्केट में रेट बिल्कुल कम हो जाए और किसान से सस्ते दामों में वो अनाज खरीदेंगे या प्रोडक्ट खरीदेंगे। और जैसे ही खरीद कर वो समाप्त हो जाएंगे, और जब हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम को जब जरूरत की चीजें खरीदनी होगी, जैसे हमारा आटा, चावल, दालें, रोजमर्रा की जो वस्तुएं खरीदनी होगी, उसके रेट वो महंगे कर देंगे। तो इन काले कानूनों का हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से पूरा विरोध करते हैं, और जो हमारे किसान और बागवान भाई दिल्ली में बॉर्डर पर जमे हुए हैं, हम उनके समर्थन में ये 12 दिन की रैली निकालने जा रहे हैं। साथ ही में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव सिर पर हैं, जो कि जल्दी होने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन को आपको लागू करना होगा हिमाचल प्रदेश में। नहीं तो हमारी जो बीडीसी और जिला परिषदें हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की ताकतें नहीं है, और चुनाव जीत जाने के बाद ये लोग गांव में जाकर लोगों को किसी भी तरह की सेवाएं नहीं दे पाते हैं। हमारा ये मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन को लागू करना होगा, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो जमीन तक पहुंच सके। इस विषय को लेकर हम इस पदयात्रा का संचालन कर रहे हैं।